पुत्र पितरों की शांति के लिए अभी जो भागवत की कथा अपने पितरों को सुनवाते हैं, उनके पितर लोक से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाते हैं। ये पितर क्या है, ये पितृ लोक क्या है, ये पितृ दोष क्या है? आप लोग जानते हैं पितृ दोष क्या होता है? क्यों पितृ दोष जानते हैं? क्यों जानते हो क्या होता है? नहीं, चलो आपको जना देते हैं पितृ दोष क्या है। पितृ दोष होता है जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी, इनकी मृत्यु हो जाती है और माना कि इनकी सदगति नहीं हुई किसी कारणवश, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं। भाई माँ बाप तो बच्चों से उम्मीद करेंगे, तो आपके जो पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, वो सारे लोग आपसे उम्मीद करते हैं। जैसे किसी ने पुण्य किया है तो वो तो अपने पुण्य के बल पर मुक्त हो ही जाएगा, मोक्ष उससे मिल जाता है। पर कोई पुण्य ना कर पाया हो, उसकी सदगति ना हुई हो, तो फिर वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, तो आपके पुण्य से फिर उनका मोक्ष होगा। पर जब आप कोई पुण्य नहीं करते तो फिर वो आपसे पहले तो उम्मीद करते हैं कि आप उनके नाम का श्राद्ध करो, तर्पण करो, उनके नाम से भागवत सुनवाओ, पुण्य का कार्य करो, ताकि उनको उस पुण्य से मुक्ति मिले। पर जब आप नहीं करते तो फिर वो लोग रुष्ट हो जाते हैं, तो उनका नाराज होना ही पितृ दोष कहलाता है और उनका प्रसन्न होना ही पितृ कृपा कहलाती है। भाई हम पर पितरों की बड़ी कृपा है। लोग कहते हैं ना हम पर पितरों की बड़ी कृपा है, तो उनका आशीर्वाद मिलना ही कृपा है और उनका रुष्ट हो जाना ही पितृ दोष है। जब वो रुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपका नुकसान करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे नाम से तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो आपको तंग करने लग जाते हैं। कई बार तो वो संतति रोक देते हैं कि अब बच्चे पैदा नहीं होंगे। उनको लगता है कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो हमारे लिए, तो वंश बढ़ा के अब फायदा क्या, तो वंश की वृद्धि तक रोक देते हैं। इसलिए पितरों की कृपा जरूरी है। पितृ दोष, हम सबको अपने पितरों के लिए सब कुछ करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने भागवत जी का पाठ बिठा रखा है अपने पितरों की सदगति के लिए, जैसे आपके पिता की, दादा की, दादी की, माता की जो पुण्य तिथि आती है, उस पुण्य तिथि पर हर वर्ष कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। क्यों? जैसे पिताजी आपके चले गए या दादाजी, तो उनकी हर वर्ष तिथि पर, जैसे जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस तिथि पर कोई ना कोई उनके नाम से, चाहे ब्राह्मण भोजन हो, कन्या भोजन हो, गौ माता को उस दिन उनके नाम से, उनके निमित्त चारा खिलाओ, उनके निमित्त कोई भी शुभ कार्य करो, तब वो शुभ कार्य उनको प्राप्त होता है। जैसे माँ का खाया बच्चे को प्राप्त होता है कि नहीं, गर्भ में, पेट में, जैसे माँ का खाया जैसे माँ का खाया बच्चे को प्राप्त होता है, ऐसे गौ माता का, ब्राह्मण का खाया, दीन दुखी का खाया अपने पितरों को प्राप्त हो जाता है। इनकी तृप्ति से वो तृप्त हो जाते हैं। इसलिए तो जब कोई मरता है तो उसके नाम से 13 ब्राह्मण खवाते हैं। 13वीं में खिलाते हो कि नहीं आप लोग? क्यों खिलाते हो? क्योंकि उनके खाने से, उनके नाम का अन्नदान करने से उनका संकट दूर होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने इनको खिलाया तो उनको कैसे मिला? अरे भाई ये बताओ कि जब आप कोई पुण्य करते हैं तो उस पुण्य का फल मिलता है या नहीं? तो आपने जब भोजन कराया किसी को, तो भोजन कराया तो अन्नदान किया जिसके नाम से, उस व्यक्ति को तो उस दान का फल मिलेगा ना, कि भाई इस व्यक्ति ने 13 ब्राह्मणों को या 20 ब्राह्मणों को वो जो पुण्य है, वो पुण्य, अब वो पुण्य उन्हें जिस रूप की उन्हें आवश्यकता, उस रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है। भाई आपको हमने 10 रुपए दे दिए या 100 रुपए दे दिए, अब 100 रुपए में आपको जो आवश्यकता है वो आप प्राप्त कर लेंगे। 100 रुपए में आपको कोई यात्रा के लिए किराया कम पड़ रहा है
तो वो किराया में जुड़ जाएगा। आपको भूख लगी है तो 100 रुपए में आप पेट भर भोजन कर सकते हैं, है ना। तो वो 100 रुपए आपके पास हैं तो वो किसी भी यूज में आ सकता है। भोजन भी आपका हो सकता है 100 रुपए में, कोई यात्रा में कुछ कम पड़ रहे हैं तो उसमें भी जुड़ सकता। ऐसे जब आप पुण्य करते हैं तो वो पुण्य मुझे मिलता है। मुझे मीन्स आपने जो पुण्य किया, मेरे बच्चे जो पुण्य करेंगे वो मुझे मिलेगा, आप जो पुण्य करेंगे वो आपके पितरों को मिलेगा। तो वो पुण्य से यदि उनकी सदगति में कुछ नंबर कम है, भाई वो नरक चले गए, और आपके पुण्य से उनकी सदगति हो सकती है तो वो पुण्य से उनकी सदगति हो जाती है। तो हमें अपने पितरों के नाम से, जैसे आप लोगों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिठा रखी है, कार्य सारे पुत्रों को करना चाहिए। हर बेटे का धर्म है कि आप अपने माता पिता को भागवत सुनवाओ। हर बेटे का धर्म है कि माता पिता के नाम से गौदान करो। हर बेटे का, और ये शिक्षा अपने बेटों को भी देकर जाओ। और कुछ कार्य अपने हाथ से अपने जीते जी खुद भी करके जाओ। जैसे आप अपने हाथ से जीते जी अन्नदान करके जाओ, गौदान करके जाओ, और बच्चों को भी सिखाओ, तुम भी बेटा ये कार्य करो, अच्छे कार्य करो। आप लोग बैंक में बीमा पॉलिसी लेते हैं कि नहीं? बीमा क्यों लेते हैं? बीमा जो होता है ना, आपके जीते जी भी चलता है, मरने के बाद भी आपके परिवार को, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ऐसे ही ये जो पुण्य है, ये पुण्य भी आपने गौदान किया, अन्नदान किया, ये पुण्य आपके जीते जी भी साथ देगा, जिंदगी के साथ भी है, और आपके जाने के बाद भी यह आपको पुण्य प्राप्त होगा सदगति के रूप में। आपकी परम गति ये पुण्य कराएगा। तो यदि आप बीमा की किस्तें भरते रहते हो तो कुछ पुण्य की किस्तें भी भरते रहा करो, ये भी काम का है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। आप में से जो, इसलिए हम हिंदुओं को ना रोज दान करने की बात कही गई है, इसलिए पहली रोटी हम लोग रोज दान करते हैं। आप में से कितने लोगों के घर से पहली रोटी गौ माता की निकलती है? पर डे निकलती है? खिलाते हो गाय को? कहाँ है गाय? है घर में, पड़ोस में? आप तो खिलाने जाती हो रोज? आप रोज जाते हो कि कभी कभी? रोज। और आप भैया, आप रोज खिलाते हो? गाय कहाँ मिलती है? पड़ोस में है, तो आप रोज जाती हो गाय को? क्यों, आप रोज मिलती है गाय? रोज खिलाते हो? तो देखो, हम हिंदुओं को रोज दान करने की परंपरा सिखाई गई है। रोज दान करो, गाय को एक रोटी कम से कम रोज। तो ये रोज दान हुआ कि नहीं? कुत्ते की रोटी रोज, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहां दान ना एक दिन नहीं होता। ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी में एक बार दान कर लिया ना, रोज। क्या है? अच्छे काम जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। एक एक बूंद पानी यदि गिरता है तो घड़ा भी भर जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा अच्छा कार्य, दान पुण्य आप करेंगे तो आपका पुण्य का घड़ा भर जाएगा। और यदि दान पुण्य नहीं करेंगे तो पाप का घड़ा भर जाएगा। इसलिए पुण्य रोज करो। दानवीर कर्ण का नियम था, रोज नहाते, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते, और सबसे पहले किसी को पहले स्वर्ण दान करते थे। इसलिए उनका नाम पड़ा दानवीर, क्योंकि वो नित्य दान करते थे। पहले की परंपरा ऐसे ही थी। पहले लोग भोजन बनाते थे और भोजन बना के बाहर जरूर झांक के देखते थे। पहले लोग अपना घर भी ऐसे बनाते थे, घर में बाहर एक पट्टी बनाते थे बैठने की, चबूतरा टाइप का छोटा सा, ताकि कोई साधु आए, संत आए, भूखा आए तो बाहर बैठ सकता है। फिर भोजन बना के घर की गृहिणी या पुरुष बाहर जाके देखता था कि हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। जब कोई होता था तो पहले उसे खिलाते थे, जब कोई नहीं होता था तो भोग लगा के वो खाते थे। ये परंपरा रही है। तो हमारी भारतीय परंपरा खिला करके खाने की परंपरा रही है। इसलिए वो परंपरा आप भी निभाओ और ये सिस्टम बच्चों को सिखाओ। दान करने वाला सुखी है। दान करने से ना हमारे जीवन की सारी
जब हम दान करते हैं तो हमारे जीवन का सारा संकट जो है, नेगेटिविटी जो है, वो दान के साथ ही चली जाती है। हम दे देते हैं। जब आप देते हैं ना, तो केवल आप पैसा नहीं देते, अन्न नहीं देते, आपके जीवन की सारी विपत्ति दे देते हैं। और फिर कोई साधु जब वो अन्न खाता है, चबाता है, तो आपके केवल अन्न को नहीं पचाता, आपके सारे संकटों को पचा डालता है। कहते हैं गाय जब खाती है चारा, तो खाने के बाद जुगाली करती कि नहीं, पगुराती है। वो क्या करती है, पचाती है चारे को, भूसे को जुगाली करती है ना, मुंह चलाती है, वो पचाती है। तो कहते हैं वो जिसका चारा खाती है, जिस मालिक का चारा खाती है, वो जिसका पानी पीती है, जो उसकी सेवा करता है, उसके समस्त पापों को पचा करके समाप्त कर देती है गौ माता। इसलिए गौदान श्रेष्ठ दान। सबसे बड़े दानी कौन है, अच्छा बताओ, सबसे बड़े दानी कौन कौन? हाँ, सबसे बड़े दानी तो भगवान है। लेकिन इस प्रकृति में, संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है, जो आज भी है? बताओ कौन? भैया संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? कोई नहीं। सबसे बड़े दानी है वृक्ष। कौन है? कौन है सबसे बड़े दानी? वृक्ष। क्यों? अरे वृक्षों ने ही तो हमें फल फूल का दान किया है। आप लोग फल खाते हो ना, केला खाते हो, संतरा खाते हो, आम खाते हो। हर साल आम का पेड़ हमें आम दान में देता है। वो तो दुनिया वाले तोड़ करके उसे बेचते हैं, वरना पेड़ थोड़ी पैसा लेता है। वृक्ष सबसे बड़े दानी है, इतना सारा देते हैं, मधुर मधुर फल। आम कितना मधुर होता है, कोई ना होगा इस संसार में ऐसा जिसने आम ना खाया हो। क्यों मेरी माँ? आम तो सब खाते हैं, सीजन आता है जब। कच्चे से लेकर पके तक आम को खाया जाता। कच्चा है तो चटनी, पका है तो मस्त, है ना? कितना बड़ा दानी है ये आम। इतने सारे फल मीठे मीठे, और केवल फल नहीं, पत्ते। आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो आम के पत्तों का बंधनवार बनाया जाता है, दरवाजे में बांधा जाता है। शादी ब्याह हो तो बंधनवार बनाया जा। बंधनवार समझते हो ना, है ना? द्वार पर पत्ते। और सुनो, आम की लकड़ी हवन होता है तो आम की लकड़ी ही हवन कुंड में डाली जाती है। आम का फल, पत्ता, लकड़ी और जल जाने के बाद राख तक बर्तन मांजने के पहले काम आती थी। इतना बड़ा दानी जो जीते जी, हमारी तो राख काम ना आएगी साहब बर्तन मांजने के, पर आम की तो राख भी काम आती है। तो बताओ, हमसे बड़े दानी पेड़ पौधे हैं या नहीं? हाँ या ना? है कि नहीं? ऐसे तमाम वृक्ष दानी है। पीपल दानी है। क्या दान करता है पीपल? बोलो। शीतल छाया। नीम, हमारे भारत के आयुर्वेद में तमाम प्रकार की दवाइयों में नीम की पत्ती का प्रयोग होता चला आया है। नीम की छाया। अब देखो, मैं अभी एक दिन जम्मू गया तो वहां मैंने एक पेड़ देखा। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों ने घोंसला बना रखा था। मतलब मैंने कई वर्षों के बाद इतने सारे पक्षियों को एक पेड़ पर देखा। आप ये मान लीजिए कम से कम 100 से अधिक पक्षी रहे होंगे। पूरा पूरा घोंसला उनके था। मतलब एक वृक्ष पर 100 घर थे। पक्षियों के 100 घोंसला मतलब 100 घर। हाँ या ना? तो एक वृक्ष ने 100 घर की जगह दे रखी है। तो पक्षियों को घर दिया है, और हम जैसे नीचे खड़े हो जाएं तो छाया। दानी है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ या ना? जैसे पीपल है, नीम है, आम है,
बट की छांव है, वाह। इसकी छांव में कोई गर्मियों में जाके बैठ जाए, बड़ी शांति मिलती है। बस मेरी माँ, ये छाया दान है। आप भी छाया दान करना सीखिए। किसी के सिर पर छत ना हो तो आप छत डलवाएं, वो बहुत बड़ा दान होता है, पता है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बन रहा है, हम आपसे बोलते हैं कि एक कमरे की छत जरूर डलवाइएगा यदि योग्य हो तो, क्योंकि ये पुण्य तुम्हारे जीवन के साथ भी रहेगा, जीवन के बाद भी रहेगा, कि तुमने किसी बूढ़ी माँ को बेसहारा के सिर पर छाया दान की है। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्धाश्रम बड़ा बन रहा ना 1000 माताओं के लिए, आप भी एक कमरे का या छत का सहयोग जरूर कीजिएगा। छाया दान, पेड़ पौधे बहुत दानी, ये तुलसी आपके घर में होती है, कितनी बड़ी दानी है। भगवान को प्रसन्न करने में ये आपकी मदद करती है। तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, भगवान खुश। हाँ या ना। फिर अब बेल, अब गर्मी आ गई, बेल का पेड़ हो तो बेल का बढ़िया शरबत बना के पियो, लू नहीं लगेगी। बेल का शरबत पियो, लू नहीं लगेगी। मैं रोज 1 गिलास बेल का शरबत पी के आता हूं यहाँ कथा सुनाने आप लोगों को, रोज। अभी गर्मी गर्मी 1 गिलास बेल का शरबत पी लो, मस्त। तो अच्छी चीजें हैं ना ये पेड़ पौधों ने। अच्छा, दूसरा दानी, पेड़ पौधों के बाद दूसरा दानी कौन, आप बताओ। नहीं भैया, ओ भैया, पेड़ पौधे दानी है कि नहीं? और कौन दानी है? नीम का पेड़ बोल दिया हमने, और बोलो, और कौन दानी है? पीपल भी बोल दिया, बट भी बोल दिया, और बोलो, और कौन दानी है? हाँ, सबसे बड़े दानी वृक्ष हैं, फिर हैं नदियां। कौन है दानी? कौन है दानी? नदियां। वो नदियां दानी है, वो तालाब दानी है, वो कुआं दानी है, तो सबको पानी पिला करके सबकी प्यास बुझा रहे हैं। लाखों किसानों की प्यास, लाखों पक्षियों की प्यास, लाखों पशुओं की प्यास एक नदी बुझाती है। सारा पानी दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं। बाजार में 1 लीटर पानी 20 रुपए का मिलता है, लेकिन नदी किनारे जाओ तो नदियां आपको, आपके पूर्वजों को अनादि काल से, लाखों साल से फ्री में पानी पिला रही हैं। 1 रुपए पैसा नहीं लिया आपसे। इनसे बड़ा दानी कौन होगा? प्रकृति बहुत बड़ी दानी है। हम लोगों को 2 पैसा मिल जाए और हम दान करते हैं तो हमें लगता है हम बहुत बड़े दानी हैं। अरे भाई, हमारा क्या है? देनहार को और है, भेजत है दिन रैन। झूठा भरम हम करें, याते नीचे नैन। देनहार कोई और है। सच्ची बताओ, दानी आप लोग दान करते हो? हाँ या ना? आपको लगता है हम दान करते हैं? नहीं, हम दान नहीं करते, हमें भी ईश्वर दे रहे हैं, तब ना हम दे रहे हैं। हमें ना देते तो हम क्या देते? तो देनहार तो कोई और है। देनहार, देनहार, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठा भरम हम करें, हमें झूठा भरम ये है कि हम दान कर रहे हैं। याते नीचे नैन। एक संत जी ने एक संत जी से कहा कि तुम इतना दान करते हो पर आंखों को नीचे करके दान क्यों करते हो, पलकें झुका के दान। एक संत जी थे, बड़ा दान करते थे, खूब दानी थे, सब देते थे, लेकिन वो जब दान करते थे ना, पलकों को झुका के दान करते थे। तो एक संत जी ने कहा कि भाई आप तो इतने बड़े दानी हैं, पलकें उठा के दान क्यों नहीं करते, आंख मिलाकर दान क्यों नहीं करते? आप तो दानी हैं, सारे लोग कहते हैं आप बहुत बड़े दानी हैं, तो आप पलकें झुकाते क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन।